हेलो एवरीवन। देखिए अभी तक टोटल जो है आपकी 9 DI हो चुकी थी और इधर थोड़ी 4-5 डेज आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि अभी एक्चुअली थोड़े मॉक में बिजी थे। तो मॉक टेस्ट आपका लगभग रेडी है, बहुत जल्दी जो है ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। अभी ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है ये 15 जून के अराउंड जाएगा। ये सब टेंटेटिव डेट है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा अपडेट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो है 15 जून से पहले आने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आता है एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग DI वाली सीरीज कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि डाटा इज अबाउट द सेल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिसमस ट्री इन 3 डिफरेंट सिटी, ठीक है। देखिए टोटल 3 सिटी हैं, A, B एंड C। और ये जो है ये टाइप्स ऑफ क्रिसमस ट्री हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि गिवन टेबल शो दैट परसेंटेज बाई विच सेल इन सिटी ए इज लेस देन सिटी बी, ठीक है। ये सब परसेंटेज में दिया है कि कौन किससे अधिक बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है। और फिर दिया है कि परसेंटेज बाई विच सेल इन सिटी सी इज मोर देन सिटी ए, ठीक है। और ये जो है टोटल नंबर ऑफ क्रिसमस ट्री सोल्ड इन सिटी A, B एंड C, ठीक है। तो ये जो है टोटल सेल दे रखा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि सबकी जो है नंबर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत होगी। आप क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सिटी ए में, ठीक है, कितने क्रिसमस ट्री बिके हुए हैं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, फिर जो भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये टाइप्स ऑफ क्रिसमस ट्री हैं। अब इसमें इसकी नंबर की जरूरत पड़ेगी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो हम एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में सबके जो है हम नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे, ट्री लिख देंगे, ठीक है। और ट्री कितने हैं ये शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसको इधर लिख देते हैं और यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सिटी हो गए A, B और C, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि परसेंटेज बाय विच सेल इन सिटी A इज लेस देन सिटी B, ठीक है। 16.66% जो है सिटी A में सेल कम हुआ है इन कंपेरिजन टू सिटी B, ठीक है। अब देखिए अगर आपको परसेंटेज वैल्यू मालूम है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन AU और BHU में नहीं आएगा, ठीक है, ये जामिया में आ सकता है, ठीक है। जामिया और AMU का लेवल है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो आई होप परसेंटेज वैल्यू आपको मालूम होगी, नहीं मालूम होगी तब भी आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे रफ करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि सिटी ए में जो है ये 16.66% जो है सेल कम हुआ है इन कंपेरिजन टू बी। अब आप ये बताइए कि 16.66% की वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आइडिया है तो एक काम किया करिए, इसको 100 के करीब ले जाइए। कितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पे ये जाएगा। तो देखिए 16 × 6 कितना होगा, 96 होगा। फिर ये 0.66 भी तो है। अब आप 17 × 6 कर देंगे तो ये 102 हो जाएगा। तो 17 तो होगा नहीं, तो ये एकदम करीब आपको ले जाना है। तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, तो 1/6 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए 16.66% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/6, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये जो वैल्यू है ना, एक क्या है 16.66% क्या है, कम सेल हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/6 हो गई। अब ये जो डिनोमिनेटर होता है ये कंप्लीट वैल्यू होता है, इसी से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ए में कम है ना, इसका मतलब बी कितना होगा, 6 होगा। और ए क्या है, 1 कम है। ये वैल्यू जो होती है ये या तो मोर होती है या लेस वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक कम है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 16.66% की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/6। और ए किससे कंपेयर किया जा रहा है, बी से कंपेयर किया जा रहा है। तो ये डिनोमिनेटर जो है ये कंप्लीट वैल्यू होती है, ठीक है। तो बी कितना हो गया, 6। और एक कम है, तो एक कम है तो ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। चलिए अभी कई सारे परसेंटेज आएंगे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो लिखा है कि परसेंटेज बाय विच सेल इन सिटी सी इज मोर देन सिटी ए, ठीक है। कितना है, 25%, ठीक है। अब देखिए 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4।
इसको आप 100 पे ले जाइए तो कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1/4 कर दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका भी आपको सिखाया जाएगा परसेंटेज जब पढ़ाया जाएगा। तो ये 1/4 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि सी जो है, सी में सेल ज्यादा है, ठीक है, और ए से कंपेयर किया जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये ए होगा। और ये क्या होगा, ये क्या है, मोर या लेस है। तो ये बताइए, अब ए यहाँ पे 4 है और सी एक ज्यादा है, तो ये सी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सी को आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, ये 5 हो गया। लेकिन ए यहाँ पे कितना हो रहा है, 4। अब आप हमें ये बताइए, यहाँ पे ए 5 था और यहाँ पे ए 4 था, तो इसकी वैल्यू क्या करनी होगी, सेम करनी होगी। तो कैसे करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें 4 से करा दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, 24, और इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो गया, 25। ठीक है, सिंपल है। अब आप हमें ये बताइए कि टोटल सेल कितना है। ठीक है, 345, तो इसको आप 345 से इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 69। 69 की वैल्यू कितनी आ रही है, 345, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5। 1 की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। तो 100, 120, 125। अब आप इस टेबल में रख लीजिए। ठीक है, 100, 120, 125, जरूरत पड़ेगी तो इसको टोटल भी कर देंगे। ठीक है, ये है तो टोटल 345। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट पे। इसमें देखिए क्या है, इसमें दिया है कि 37.5%। ठीक है, अब समझिए जरा इसको। इसको करते हैं, ये जो डॉगलस फिर जो क्रिसमस ट्री है, इसको देखिए, ये कितना है, 37.5%। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 20% है ना नेक्स्ट। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए, आप जानते होंगे कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। ठीक है, क्यों, अब इसको 100 के पास आप ले जाएंगे तो कितना होगा, 12 या 96। ठीक है, तो आप ये बताइए 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। ठीक है, कुछ वैल्यू आपको तैयार करनी होगी। अब अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 37.5, तो इसमें भी क्या करें, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3/8। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये किस में कंपेरिजन था, ए और बी में कंपेरिजन था। ठीक है, ए में क्या था, सेल कम था ना, बी से कंपेयर कर रहे थे, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और ये क्या होता है, ये या तो जितना अधिक होगा या जितना लेस होगा ये वैल्यू होगी। तो ये 3 कम है तो ये कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब आइए जरा इस पे 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। और ये क्या है, ये ए है, और ये क्या होगा, जितना अधिक है, तो सी एक अधिक है, तो जब सी एक अधिक है तो कितना होगा, 6, और ए कितना है, 5। पहले भी ए 5 था, तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5, 8 और 6। ठीक है, इसकी वैल्यू जरा देखिए कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 361। ठीक है, तो ये देखिए कितना होगा, 586 है ना, 19 की वैल्यू जो है ये दे रखी है 361, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 19। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 19, तो 19 5 या कितना होगा, 95। 19 इंटू 8, 152, और 19 इंटू 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 114। ठीक है, 95, 152 एंड 114। तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए, ये कितना हो गया, 95, 152, और ये कितना था, 144, और ये टोटल 361 तो है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो बालसम फिर दिया गया, ये कितना दिया गया है, 7.69, 12.5। ठीक है, अब देखिए, अब इसका देखिए कितना था, 7.69, 12.5। ठीक है, अब यही सीखना है आपको। ये 7.69 की वैल्यू क्या होती है, 1/13 होती है। अब ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये कम है, तो अब यहाँ पे लिख लीजिए ए बी और सी। बी कितना हो गया, 13, ये एक कम होगा ए, तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब ये देखिए, ये 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। ये क्या है, हमारा ए है, और ये सी एक अधिक है, तो सी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप हमें एक चीज बताइए कि यहाँ पे ए कितना हो रहा है, 8, और यहाँ पे 8 कितना है, 12। अब क्या करना पड़ेगा, रेशियो सेम करना होगा। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो वैल्यू कितनी आएगी, 8 इंटू 12 96, 8 इंटू 13 104,
और 12 × 9, ठीक है, 108। ठीक है, इसकी वैल्यू जरा देखिए कितनी दे रखी है। इसकी वैल्यू दे रखी है 462। बस यही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया तो काम हो जाएगा। ठीक है, 462 है, इसी में जो टाइम लगेगा लगेगा। ठीक है, अब इसको जरा प्लस करिए। ठीक है, 308 की वैल्यू कितनी आ रही है, 462। तो 1 की वैल्यू जरा निकालिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 1.5 आ गया, तो 96 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर जल्दी से करना हो तो 3/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, अब डायरेक्ट आप 48 × 3 कर लीजिए, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आपको जो सही लगे मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144, जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी तरीके से 104 × 1.5 कर लीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए क्या आपके लिए इजी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये 156 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा ज्यादा इजी है। अब ये 108 में 1.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 162। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो गया, 144, 156 को लिख लेते हैं। 144, 156 और 162, तो ये हो गया 462। अभी 3 और रह गए हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट है 12.5, 14.28। ठीक है, देखिए 12.5 है और है 14.28। ठीक है, अब जरा इसको समझिए। 12.5 की वैल्यू कितनी होगी, 1/8। ये क्या होगा, हमारा बी होगा, तो ए बी सी जल्दी से लिख लीजिए। बी कितना होगा, 8। ये एक कम है तो ये कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, और 14.28 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, ए होगा, तो देखिए ए मैच कर रहा है। ठीक है, सी एक ज्यादा है ना, तो ये कितना होगा, 8 होगा। मेरा देखिए टोटल कितना दे रखा है, 299 दे रखा है। ये कितना होगा, 8 8 16, 16 और 7 23। 23 की वैल्यू कितनी है, 299 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 13। अगर इसमें मल्टीप्लाई करिए, 13 × 7 कितना होगा, 19। ठीक है, 13 × 8 104, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 104 हो जाएगी। तो 91, 104, ये 91 हो गया, 104 हो गया, 104 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, 20 और 13.33%। ठीक है, तो ये 20% हो गया, ये ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। और आप ये बताइए 20% की वैल्यू कितनी हुई, 1/5 हुई। ए बी सी जल्दी से लिखिए, बी कितना होगा, 5 होगा। ये एक कम है ना, तो ये कितना होगा, 4। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। ये क्या होगा, हमारा ए होगा। ठीक है, अब देखिए ए यहाँ पे कितना है, 4 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 कर लीजिए अभी। और ये क्या है, सी एक ज्यादा है ना, तो ये कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, कंपेयर करना होगा, रेशियो मैच करना होगा। तो यहाँ 4 से करिए, यहाँ 3 से करिए। तो ये कितना होगा, 12, 3 5 15, और ये कितना होगा, 4 4 16, 16। ठीक है, अब जरा देखिए टोटल कितना दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है, 387। ठीक है, तो इसको 387 से इक्वेट कर दीजिए, ये 43 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9। ठीक है, आप ये बताइए कि 43 × 10 कितना होगा, 430। 430 तो होगा, उसमें से 43 माइनस करिए, देखिए कितना लग रहा है, 387। तो 9 बार में जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना होगा, 108, 135, 144। ठीक है, एक बार ये टेबल फिल हो जाए फिर देखिए टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब आखिरी देखिए क्या है, 9.09 और 10। ठीक है, अब आप ये बताइए 9.09 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसको 100 तक पहुंचाना है। 100 तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/11। और आखिरी क्या था, 1/10 था क्या शायद, 10 था। ठीक है, तो ये 10% है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/10। ठीक है, ए बी सी यहाँ जल्दी से लिखिए, ये क्या होगा, बी 11 होगा। एक कम है ना, तो ये कितना होगा, 10 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
ये क्या है, ए है और सी एक ज्यादा है, तो ये कितना होगा 11, ए 10 है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। ये कितना होगा 32 हो गया। 32 की वैल्यू जरा देखिए कितनी दी गई है, 256 दी गई है, ठीक है। इसको इक्वेट करिए, 32 की वैल्यू 156 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना होगा 80, 88, 88। तो अब देखिए सारे वैल्यू जो है हम लोगों ने फाइंड कर रखे हैं, 80, 88 और 88, ठीक है। तो अब जो है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसको देखिए। पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ टोटल सेल, फाइंड द सम ऑफ टोटल सेल इन सिटी ए ऑफ ऑल क्रिसमस ट्री टुगेदर। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सिटी ए में जितने भी टाइप के क्रिसमस ट्री हैं उनकी टोटल सेल कितनी है। तो आपको क्या करना होगा, ये सब प्लस कर देना होगा, 100, 95, 144, 91, 108, 80, ठीक है। तो इसको प्लस कर लीजिए, कितना आएगा, प्लस करिए इसको। ठीक है 618, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में है 618, ठीक है, ये सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रेजर फिर एंड बाल्सम फिर सोल्ड इन सिटी ए टू बाल्सम फिर एंड नोबल पाइन सोल्ड इन सिटी बी। ठीक है, आते हैं उस पर, ठीक है। सिटी ए में, ठीक है, फ्रेजर फिर और बाल्सम फिर कितना सेल हुआ है, ठीक है। आइए, सिटी ए में, ठीक है, सिटी ए में फ्रेजर और बाल्सम देखिए कितना सेट हुआ है, 100 और 144, ठीक है, इतने का सेल हुआ है ये, 100 और 144। तो इसको लिख लेते हैं 100 एंड 144, ठीक है। और किससे रेशियो निकालना है, टू बाल्सम फिर एंड नोबल पाइन सोल्ड इन सिटी बी। तो सिटी बी में आइए बाल्सम और नोबल पे, ठीक है। तो सिटी बी में आप आ जाइए, बाल्सम कितना है 156 है और नोबल कितना है 88 है। तो 156 और 88 प्लस कर लीजिए, 156 और 88, तो ये कितना हो जाएगा 244, ये भी 244, तो 1:1, सिंपल है, ये भी हो गया। अब एक बार वही आपको टेबल बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ईच नोबल फेयर इज 65 एंड डॉगलस फेयर इज 73, then find the total amount received in city A and C together from the sale of Noble and Douglas, ठीक है। If the cost price each Noble fair is 65 and Douglas fair is 73, then find the total amount received in city A and C together, ठीक है। आइए नोबल और डॉगलस, आइए ए और सी का देखते हैं। देखिए सिटी ए में नोबल नोबल कितने हैं, सिटी ए और सी कहा था ना, नोबल कितने हैं 80 हैं और ये सी में कितने हैं 88 हैं। तो 80 और 88 प्लस करके 65 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और डॉगलस का भी शायद 73 था ना, तो इसका कितना है 95 है और 144 है, इसको 73 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा नोबल और डॉगलस कितना है 65 है ना, तो ये कितना था 80 और 88 इंटू 65 कर देते हैं। और डॉगलस कितना था, डॉगलस कहाँ गया, ये 95 है और 144 है, ठीक है, 95 एंड 144, और ये कितने का है, ये 73 का है, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, एक प्लस करना पड़ेगा आपको, ये 168 इंटू 65 करना होगा, कहीं कहीं कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है, इंटू 73 करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको जरा कैलकुलेट करिए, कितना आ जाएगा ये, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है आ जाएगी 10920, ठीक है।
देखिए अगर पेपर बहुत टफ आएगा तो सिंपल सी बात है कट ऑफ कम रहेगी। और हमने 50 डीआई का सेट इसलिए रखा है, ठीक है, कि किसी भी टाइप का पेपर आए, ठीक है, और डीआई किसी भी टाइप की पूछी जाए, सिंपल पूछी जाए, किसी भी टाइप की पूछी जाए, आप कर सकते हैं। ठीक है, कैट को छोड़ के आप कोई भी एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो सारे लेवल की आपकी डीआई आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए एनटीए पेपर कराता है तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जैसे यूपीसीईटी का एमबीए हो गया, सीमेट हो गया, ठीक है, जामिया का पेपर अच्छा आता है, ठीक है, डीआई में डीआई के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो कैलकुलेटिव आएगी तो सिंपल सी बात है कट ऑफ कम ही रहेगी। ठीक है, इसको प्लस करिए। ठीक है, अब देखिए बस आपको इससे अधिक प्लस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नन ऑफ दीज दिया है ना, हाँ तो पूरा प्लस करना होगा। ठीक है, नहीं तो ये हमारा ऑप्शन दिख रहा है 7 और 6। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो टाइम आपको लगेगा वो टेबल बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। टोटल नंबर ऑफ क्रिसमस ट्री सोल्ड इन सिटी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रिसमस ट्री सोल्ड इन ऑल सिटी टुगेदर। ठीक है, तो सिटी बी में जरा देखिए और टोटल देखिए। अब आप ये बताइए कि सिटी बी में, ठीक है, अब जरा ये देखिए कि सिटी बी में टोटल कितने बिके हैं, तो फिर सबकी टोटलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी, इस सब की टोटलिंग करिए और इन सब की टोटलिंग करिए, तो जरा प्लस करिए कितना होगा। इसकी टोटलिंग आ जाएगी 755। ठीक है, और सी की भी कर ही लेते हैं, कहीं हो सकता है जरूरत पड़ जाए। इसका आ जाएगा 737। ठीक है, नहीं तो इसका तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बस इसका टोटल कर दें तो आ जाएगा। इसको अभी नहीं भी कर सकते हैं अगर नहीं कहीं पूछ रहा है तो ये आ जाएगा। ठीक है, 2110। अब क्या पूछा है बी और ठीक है, टोटल का परसेंटेज पूछा है 755, 2110। ठीक है, यही था ना, 755। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। ये क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितनी बार में जाएगा, नियर अराउंड 3 पॉइंट समथिंग जाएगा ये। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। अभी अगर ये नन ऑफ दीज ना हुआ होता तो क्या था, 35, 3.5 इंटू 10 कर देते, अभी 35.78 आ गया होता। ठीक है, लेकिन अब जरा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये नियर राउंड जो है 7 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो अगर देखें 3.57 इंटू 100 अगर कर दें तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, पर ये तो जीरो कट गया है ना, तो 3.57 इंटू अगर 10 कर दें तो ये 35.7 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये सही है। देखिए अभी तक जो आपको 9 DI कराई गई है, ठीक है, 1 to 5 बहुत सिंपल था। ठीक है, 6 to 9 जो है ये थोड़ा सा मॉडरेट था। अब आपको जो है 10 टू नियर अराउंड 30 के आसपास जो डीआई होगी वो थोड़ी सी टफ होगी और थोड़ी सी कैलकुलेटिव होगी। ठीक है, उसके बाद से थोड़ा सा लॉजिकल और एनालिटिकल टाइप की रीजनिंग जो है आखिरी 20 रहेगा, टोटल 50 रहेंगे। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सारे लेवल की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इस सेट में देखिए कुछ था नहीं, इसमें दो चीजें हैं, एक तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था और दूसरा कैलकुलेशन था। ठीक है, आपको थोड़ा सा प्लस इंटू तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि द टोटल नंबर ऑफ कैनन फिर सोल्ड इन सिटी ए एंड सी टुगेदर इज 185 मोर देन व्हाइट पॉइंट सोल्ड इन सिटी सी। देखिए इसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, ये कह रहा है कि व्हाइट पाइन जितना भी सेल हुआ है सिटी सी में उससे कैनन फिट जो है 185 अधिक है। तो आप जरा चेक करिए यहाँ पे कि व्हाइट पाइन है कितना, सिटी सी में 104 है। ठीक है, अब इससे ये जो है 185 अधिक है, तो 104 प्लस 185। ठीक है, एंड कैनन फिट सोल्ड इन सिटी बी इज 12.5% लेस देन। ठीक है, इसको व्हाइट कर लीजिएगा, ये भी व्हाइट है, व्हाइट पाइन सोल्ड इन सेम सिटी, then find the total number of cannon feed sold in all given city together। ठीक है,
अब ये बताइए 104 है, अब ये 12.5% कम है, 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8, तो 1/8 कम कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 104 में 13 माइनस कर लीजिए कितना आएगा 91, 91 प्लस कर दीजिए। दूसरा तरीका 12.5% की वैल्यू कितनी होगी 1/8, ये क्या होता है या तो कम या तो अधिक वाली वैल्यू होती है। अब ये लेस लिखा है तो एक कम हुआ है, एक कम का मतलब 7/8, 104 का क्या करिए 7/8 कर दीजिए, ये भी कितना आ जाएगा 91। तो ये आपका कितना आ रहा है, ठीक है ये आपका आ रहा है 289 और ये कितना आ रहा है 91, प्लस कर दीजिए कितना आ जाएगा 380। सिंपल है। चलिए तो अभी आज वाली डीआई जो है कैलकुलेटिव थी, तो अभी नियर अराउंड 15-16 डीआई जो है अब आपको थोड़ी कैलकुलेटिव कराई जाएगी, ठीक है फिर थोड़ी लॉजिकल वाली आएगी। और अभी तक जितनी भी डीआई हुई है, ठीक है आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पूरा, ठीक है कॉन्टिन्यूअस है वो। और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दिए हुए हैं, वहाँ पे आप अभी तक जितनी भी डीआई हुई है, ठीक है और अभी जितनी भी होने वाली है सबकी पीपीटी जो है, ठीक है वहाँ पे शेयर कर देते हैं, ठीक है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।